देश के बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री बात है। का निर्णय लिया गया मैं है, मेजर उसका आशीष सम्मान चतुर्वेदी करना के पास चलूंगा। आशीष जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सेना में रहे इसलिए उनका विचार थोड़ा अलग होता है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। लेकिन फिर भी वो उस भूमिका में भी है, पार्टी की भी। मुझे लगता है कि इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, नपना एक रखना पड़ेगा। अगर कल तक मोदी से पूछ रहे थे कि मोदी डर क्यों रहे हैं, हमला क्यों नहीं हो रहा, तो आज क्रेडिट गुड्डू चाय वाले को कैसे दे देंगे? 71 की लड़ाई का क्रेडिट अगर इंदिरा जी को जाएगा तो मोदी को क्यों नहीं जाएगा? यहां ये दोनों प्रधानमंत्री और कल तक आप, मैं तो हमेशा कहता हूं जिसको आप अपयश दे रहे थे वो यश का पात्र है, एक ही नपना है। आशीष चतुर्वेदी, आपसे मेरा प्रश्न ये, शाम को जब CWC की बैठक की ब्रीफिंग हुई है, खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने की, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया क्या? वरना सुबह से विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने भारत की जय, भारत माता की जय, जय जय हिंद की सेना, जय जय, ये तो सब लिखा। आपके अध्यक्ष ने संस्कृत में बधाई दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लिखने से सबने परहेज किया। ये शाम को जाके बुद्धि प्रवेल की कि ना ऑपरेशन सिंदूर बोल दो, कम से कम कुछ तो बोलो। क्यों ऑपरेशन सिंदूर से शाम को 4 बजे तक परहेज क्यों बरता गया? ये नाम तो सेना का दिया हुआ था, ये विश्व हिंदू परिषद का नाम तो था नहीं दिया हुआ, ना बजरंग दल का था। सेना के दिए हुए नाम पर भी सियासत होगी क्या आशीष जी? नहीं, ये सियासत का मुद्दा ही नहीं है अमिताभ जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि जब इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, बहुत ही सोच समझ के रखा गया नाम है, बहुत मैसेज देता है। और फिर जो प्रेस ब्रीफिंग की गई वो आमतौर पे कोई जनरल रैंक का ऑफिसर करते हैं यूजुअली, जब इस तरीके की कोई बड़ी वो होती है। तो हमने अक्सर देखा है कि DGMO या मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ये लोग करते हैं, और इस बार 2 महिला अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई, तो वो भी एक संदेश था। दोनों चीजें बहुत ही खूबसूरती से जो हमने स्ट्राइक करी है, जो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, वो तो काबिले तारीफ है ही। मैं समझता हूं ये ज्यादा काबिले तारीफ है कि हमने इसका नाम क्या रखा, और उसके बाद हमने 2 महिलाओं को जो है चयनित किया और उसमें एक मुस्लिम महिला को भी रखा। तो ये एक संदेश जाता है पूरे देश को और विश्व को भी जाता है, वो काबिले तारीफ है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां तक रहा सवाल बाकी, हाँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसी बातें जरूर कही थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए। काफी हद तक पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार तक सीखे हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात है, गलतियों से सीखेंगे तो आगे अच्छा ही रहेगा। और इस तरीके का कोई भी मुद्दा जो होता है वो कभी भी राजनीति का विषय है ही नहीं, और कभी होना चाहिए। आशीष जी, ये बात बहुत अच्छी है व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन जब आदमी राजनीति के मैदान में उतरता है तो सबसे पहले वो इसी मान्यता का वध करता है। क्या वो कहता हर मुद्दा राजनीति का विषय है? भाई समस्या यहीं पर है। मैं रत्नाकर जी के पास चलूं। रत्नाकर जी, मुझे पता है 14 दिन आप लोगों पर भारी थे, सरकार हो चाहे भाजपा हो, सब आपको घेर रहे थे, करे तो दिखाओ भैया 56 इंच का है कि नहीं है। पाकिस्तान से डर गए, अजय राय वो खिलौना ले आए, मेरे ख्याल से कुंभ में बाल बच्चों के लिए लाए होंगे, कुंभ से प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया राफेल और नींबू लटका दिया। अब मैं तो सुबह से उसमें हूँ, कुछ नींबू का अब तक शिकंजी पिए कि नहीं पिए अजय राय? शिकंजी पिए, थोड़ा ठंडा हो दिमाग।
वो देख रहा था मैं कि जहां भी बहस होती थी, जहां भी चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के प्रतिनिधियों को घेरा जाता था, बड़ी निर्ममता से घेरा जाता था। जिन्होंने कभी, जिनको ये सुखोई खड़ा कर दो तो वो ये नहीं बता सकते कि इसकी पूंछ किधर है, मुंह किधर है, वो भी कहते थे कि क्यों डर रही है सरकार, सेना के हाथ खोल दो। जो काखागा भी नहीं जानते थे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का, वो भी ज्ञान दे रहे थे। अब एक बड़ा ऑपरेशन हो गया। शाम को राहुल जी और खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया। वो परहेज भी शाम होते होते खत्म हो गया। और सिंदूर को लेकर मुझे एक बात जो संजय राणा ने कही, वो तो है ही कि हमारे मातृशक्ति के, उसकी स्वाभिमान का प्रतीक है। और एक सिंदूर भारत के मन में और भी इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि लाल देह लाली लसय अरुधर अरुधर लाल लंगूर वज्र देव देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। दानवों के दलन के लिए हनुमान जी हैं हमारे यहाँ। वो आपाद मस्तक, पूरी देह उनकी लाल है, सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी महाराज पर। और लंका फूकने की जब जब जरूरत होती है तो हनुमान जी ही याद आते हैं। आज भी राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमने हनुमान जी के ही आदर्श का पालन किया। जे में मारे तेह में मारा, तेह पर बांधे तने तुम्हारे, है ना रत्नाकर जी? जी अमिताभ जी, जो कल तक हमसे पूछते आ रहे थे और रोज कोई न कोई कटाक्ष चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा जो है किया जाता था, लेकिन हम चुप होकर अपनी तैयारियों में लगे रहते थे और यही संदेश देने का काम करते थे कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 22 तारीख को जिन माँ बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया और कहा गया आतंकवादियों के द्वारा कि मोदी को जाकर के बता देना, 13वीं बीतने के महज 2 दिन के बाद मोदी ने 72 हूरों के पास भेजकर बता दिया कि यह मोदी है, महामना मोदी है, मनमोहन नहीं है, जो अपना बदला लेकर ही छोड़ेंगे। जिन्होंने घर दबा किए थे हमारे निर्दोष भाइयों के बहनों का, पूरा का पूरा कुनबा साफ कर दिया गया उनका। 14 परिवार के सदस्य, मसूद अजहर के लोगों को मार दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और एक सबक भी है। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश मैं भी मर गया होता। तो आज ये उनके लिए सबक भी है कि तुम जब जब हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे, हम तुमको जलाकर राख कर देंगे, तुम्हारे ही घर में घुसकर तुमको हम मौत की नींद सुला देंगे। ये एयर स्ट्राइक अपने आप में जो है यह दर्शाता है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों के प्रति कितने जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। ये 26/11 नहीं है कि हमला करके चले गए और हम ये सोचते रहे कि भाई जाने दो, सौहार्द कहीं खराब ना हो जाए। अरे हमको तुम मारोगे, 2016 में भी तुमने उड़ी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में भी तुमने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। तुमने हमारे ऊपर जो है पहलगाम में हमला किया, हमने तुम्हारा नेस्तनाबूद कर दिया। 9 जो है आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें जैश भी है, लश्कर तोयबा भी है, अन्य संगठन है जिनके हेडक्वार्टर्स थे वहां पे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। देखिए अमिताभ जी, अभी एक छोटी सी चीज ही कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, सदन हो चाहे सड़क हो चाहे कहीं पे भी हम साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेनाओं का मनोबल डाउन करने के लिए किस तरह से वो प्लास्टिक के जो है नींबू लटका कर पूछते रहे थे कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। इनके ही सुप्रिया श्रीनेत जो है सोशल मीडिया के हेड है वो, और सरतंत्र से जुदा का प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके कहती है कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कब स्ट्राइक करेंगे ये पता नहीं है। इनके ही प्रायोजित यूट्यूबर जो कल तक लोग बहुत पॉपुलर हो गई, काबा 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 करते ही थी, आज स्ट्राइक हो गया और बता दिया कि काबा काबा ना बा, ये मोदी बा और ये सबकर बाप बा, आई मनमोहन ना बा, ये सबकर बाप बा। और करके दिखाया हमने करके दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता का भी मैं बात बताता हूं, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात पर कि
आज भारत इतना मजबूत और इतना सशक्त हो गया है और कूटनीतिक रूप से हमने विश्व पटल पे इस तरह से अपनी छाप छोड़ी है कि आज पूरा विश्व समुदाय चंद देशों को छोड़कर पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है और भारत के साथ सहानुभूति के साथ खड़ा है। और आज जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है कि रिटेलिएट मत करना, अगर रिटेलिएट किए तो आत्मघाती कदम होगा ये तुम्हारे लिए। और देखिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर किस तरह से कह रहे हैं हम तो तनाव खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति जो है यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की सफलता का एक जो है और स्तंभ जो है वो दिखाई देता है। रत्नाकर भाई अभी रुकना होगा, पूरा भरोसा है कि जब ठीक बात है। तब तक इस देश के अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।